नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो है बाइबल, पवित्र बाइबल। और इसको छापा है WBTC India.com की जो वेबसाइट है, मतलब WBTC इंडिया संस्था है जो उसने छापी है इस पुस्तक को और ये ऑनलाइन उपलब्ध है, हिंदी भाषा में भी है। तो आज मैं एक जो पुस्तक है इसमें, यानी बाइबल जो है वो पुस्तकों का एक संग्रह है। मतलब उसमें जैसे बड़े बड़े अध्याय होते हैं उनका नाम होता है पुस्तक, छोटे अध्यायों को अध्याय बोलते हैं। जैसे आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ बाइबल की एक छोटी सी पुस्तक, छोटी सी यानी मतलब कुछ अध्याय हैं, नहीं तो बड़े बड़े अध्यायों वाले भी हैं, मतलब बड़े बड़े अध्याय भी हैं। जैसे कि नीति वचन मेरे ख्याल से थोड़े उसमें ज़्यादा अध्याय हैं, या जैसे यशाया की एक पुस्तक है उसमें ज़्यादा अध्याय हैं। जो पहली जो पुस्तक है उसमें यानी उत्पत्ति ग्रंथ, जो जेनेसिस जिसे कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे अध्याय हैं। मत्ती में भी काफ़ी अध्याय हैं, मेरे ख्याल से 28 या 30 अध्याय होंगे, संख्या की जानकारी पूरी नहीं है मुझे। पर तो मत्ती जो पुस्तक है उसमें से मैं पाँचवें अध्याय से कुछ पंक्तियाँ पढ़ने जा रहा हूँ। तो अब पंक्तियाँ किस चीज़ के बारे में, इस पर अभी चर्चा करता हूँ मैं। इससे पहले मैं वो पंक्ति पढ़ ही देता हूँ, फिर हम कुछ और चर्चा करेंगे। तो शीर्षक है, मतलब ये मैंने उसमें से जो मुख्य पंक्ति वो ले ली है, तो वही शीर्षक रहेगा वीडियो का। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश चमके। तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाया नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। मैं फिर इसे पढ़ देता हूँ। तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाया नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें कि वे लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। तो ये जो मोटो होता है ना, स्कूल का मोटो लोग बोलते हैं, मोटो जनरली अंग्रेजी में उसका उच्चारण होता है। मोटो यानी जो एक स्कूल का एक संदेश छोटा सा होता है। जैसे कुछ स्कूलों में होता है विद्या ददाति विनयम, अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग मोटो होता है। जैसे हमारे देश का जो मोटो है सत्यमेव जयते, तो ऐसे अलग अलग संस्थाओं का भी अलग अलग मोटो होता है। जैसे विदेशों में देखेंगे तो आप, जैसे पश्चिम में, तो वहाँ के जो मोटो होते हैं तो वे जनरली लैटिन या ग्रीक में रहते हैं। मोटो को हिंदी में क्या कहते हैं मैं ज़रा देख ही लेता हूँ। तो ग्रीक और लैटिन में रहेंगे जैसे वहाँ के मोटो, जैसे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के मोटो मेरे ख्याल से जो होते हैं आदर्श वाक्य, इसे कहावत नीति वाक्य कह सकते हैं, आदर्श वाक्य जो होते हैं। तो जो आदर्श वाक्य होते हैं उन संस्थाओं के, वो लैटिन और ग्रीक में होते हैं पश्चिम में। हमारे देश में ज़्यादातर संस्कृत में होते हैं, जो जैसे सत्यमेव जयते हैं। और भी मैं देख रहा था, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी का मोटो होता है वो भी संस्कृत में है, बड़ा ज़बरदस्त मोटो है, सेवा परमो धर्म है। एयरफोर्स का है नभ स्पृशम दीप्तम। अच्छा, ये अंग्रेज़ी में लिखा है, मैं देख लूँ हिंदी, मतलब देवनागरी में लिखा हो तो आसानी से मैं पढ़ लूँगा। संस्कृत में है। तो एक वेबसाइट है indiatimes.com, उसमें कुछ दिए हुए हैं, तो कुछ मैं खैर अभी मेरे दिमाग में बात आ गई तो मैं आपको सुना देता हूँ। कितने बढ़िया बढ़िया जो हमारे आदर्श वाक्य हैं। इंडियन आर्मी का मोटो है, यानी आदर्श वाक्य है, सेवा परमो धर्म। और जय घोष, यानी युद्ध के समय घोष होता है भारत माता की जय। और एयरफोर्स का है नभस स्पृशम दीप्तम। नेवी का है शम नो वरुण। सर्वत्र इज्जतो इकबाल, अच्छा है, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का है, पहला हमेशा पहला। तो खैर कुछ तो हिंदी में भी हैं।
पर ज़्यादातर देखेंगे आप शत्रुजित या शत्रुजीत होगा, शत्रुजीत। मद्रास रेजिमेंट का मोटो है स्वधर्मे निधनम श्रेय। तो इतने बढ़िया बढ़िया आदर्श वाक्य होते हैं संस्थाओं के। तो कहने का मतलब है कि जो आदर्श वाक्य होते हैं उनमें से ही एक आदर्श वाक्य था मेरे स्कूल का, चेन्नई में जो स्कूल था, लेट योर लाइट शाइन, यानी तुम्हारा प्रकाश चमके। तो इसलिए ये मुझे याद भी थी, बचपन से ही हम सुनते आए हैं, लेट योर लाइट शाइन, तुम्हारा प्रकाश चमके। तो मैं एक बार फिर इस पंक्ति को दोहरा के फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाया नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परमपिता की महिमा का बखान करें। तो जैसे हमारे धर्म में भी कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, कुरान में भी ये बात आई है नूर पर नूर, और बाइबल में भी ऐसे कई उदाहरण हैं या कई पंक्तियाँ हैं जो बताती हैं कि नूर है, यानी जो दिव्य शक्ति है दुनिया में वो प्रकाश के समान है। तो अब आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इससे हम क्या समझते हैं कि इसका अर्थ है कि जो ईश्वर का भक्त है या जो अपने को ईश्वर का भक्त मानता है, तो उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, उसका आचरण ऐसा होना चाहिए कि उसका वो मतलब प्रकाश के समान चमके संसार में, ज्योति के समान हो, यानी आदर्श पुरुष के रूप में लोग उसे देखें। तो कहने का मतलब है ये कहना कि मैं भक्त हूँ और ये अपने आप से कहना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरा व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा है, या मैं परेशानियों को बड़ी हिम्मत से झेलता हूँ, या मैं एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे आचरण में दिखना चाहिए। और प्रकाश का अर्थ ही होता है, यानी प्रकाश ज़्यादातर आप देखेंगे तो उसको इन्हीं बातों से रिलेट किया जाता है या संबंधित किया जाता है, यानी इन्हीं बातों से जोड़ा जाता है। यानी प्रकाश यानी सकारात्मकता, प्रकाश यानी जीवन, प्रकाश यानी हिम्मत, प्रकाश यानी दुख और दुख का विनाश, दुख विनाशक होता है, शोक का विनाश। प्रकाश यानी जीवट या जीवनी शक्ति, प्रकाश यानी रास्ता, यानी हमारे सामने एक प्रदर्शित पथ है, यानी जगमगाता हुआ पथ है। तो प्रकाश यानी जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं दुनिया में, वो उसके लिए हम प्रकाश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ज़्यादातर जो संसार में सकारात्मक चीज़ें हैं उनके लिए प्रकाश शब्द का प्रयोग होता है। तो उसी तरह प्रकाश शब्द का प्रयोग दिव्य शक्ति जो है हमारे अंदर और बाहर, उसके लिए भी प्रयोग उसका किया जाता है। तो इसका जो सारांश है वो यही है कि जो हमारे भीतर दिव्य शक्ति है वो हमारे आचरण में दिखनी चाहिए लोगों के सामने। हमें ये कहने की ज़रूरत न पड़े कि हम मुश्किलों का सामना बड़ी बहादुरी से करते हैं। अगर हम कर्ज में डूबे हैं तो भी हम हंसमुख रहते हैं। अगर हम हमारे ऑफिस में बड़ा प्रेशर है, कार्यालय में काम का दबाव बहुत है, वर्कलोड है, तो भी हम मुस्कुराते हुए उसको हल करते हैं उन समस्याओं को, और अपना जो भार है या कार्य भार है उसको हम बड़ी हिम्मत के साथ वहन करते हैं। यानी जैसे मतलब हिंदी में हम शब्द का प्रयोग करते हैं ना, जैसे हमने अपनी जिम्मेदारी का वहन किया या जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको अच्छी तरीके से उसको निभाया। तो एक भक्त के लिए यही सही है कि उसका जो प्रकाश है, उसका जो अच्छा आचरण है, उसका जो सोचने का नज़रिया है, मतलब सोचने का जो तरीका है, दुनिया को देखने का नज़रिया है, उसकी केवल बातों में न झलके, वो उसके पूरे आचरण में व्यक्त हो जाए। यही इसका सारांश। तो मैं एक जो अंग्रेज़ अमेरिका के हैं एक भक्त हैं, वो तो क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, तो वो ईसा मसीह के भक्त हैं और उनका नाम है डैन मोलर। तो उनकी बातें मैं कई बार मैं सुनता रहता हूँ। तो जब भी हम ऐसी कुछ बातें सुने तो हमें क्या करना है, हमें जो अच्छी बात लगे वो हमें ले लेना है, जो हमें बात ठीक न लगे उसे हमें छोड़ देना। तो उनकी हर बात से मैं सहमत नहीं हूँ। किसी की जो बात अच्छी लगे तो ये अर्थ नहीं है कि हम उसके जो भी वो कहे हम उसे मानें, क्योंकि ईश्वर ने हमें अक्ल दी है, तो हम सही और गलत को अलग अलग मतलब उसको हम विभाजन कर सकते हैं उसका, और हम विभाजन करके हम सही चीज़ को खींच लें, तुलसीदास जी जैसा करते हैं, और बुरी चीज़ को छोड़ दें।
या हमें जो लगे कि ठीक बात नहीं है उसको छोड़ दें। तो जो उनके व्याख्यानों में मुझे अच्छी बात लगी उसी को मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप एक भक्त हैं, नहीं मैं इससे शुरू करता हूँ, इसको जैसे उपमा कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। तो वो बोलते हैं अगर संतरे को निचोड़ा जाए तो उसमें से क्या निकलेगा, यानी वो प्रश्न पूछते हैं अपने सुनने वालों से, श्रोताओं से। तो पूछते हैं अगर संतरे को निचोड़ा जाए तो क्या निकलेगा, तो जवाब होता है, जाहिर सा जवाब है संतरे का रस निकलेगा। तो बोलते हैं अगर ईसा मसीह का जो भक्त है या अपने को जो ईसाई कहता है, तो अगर उसे निचोड़ा जाए, निचोड़ने का अर्थ है जब वो परेशानी में पड़ जाए, जब दुख उस पर, दुखों का पहाड़ टूट पड़े, कार्यालय में बोझ हो, कर्ज में दबा हो और कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो उसको, यानी निचोड़ा जा रहा हो, हर तरफ से परेशानियाँ उसको घेरी हुई, तो उसके अंदर से क्या निकलना चाहिए, उसके अंदर से तब मतलब जवाब होता है श्रोताओं का कि यानी ईसा मसीह का जो अच्छा आचरण था वो निकलना चाहिए। पर होता ऐसा नहीं है, मतलब कहने का डैन मोरोर का एक तरह से वो बता रहे हैं कि कई लोग अपने आप को ईसा मसीह का भक्त बोलते हैं, पर जब उनको निचोड़ा जाएगा तो उनमें से वो व्यवहार निकलता नहीं। क्योंकि ईसा मसीह ने तो कहा है बाइबल में, जो उनका पहाड़ी उपदेश, उसमें कहा है कोई अगर तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुमसे दूसरा का। तो कितने लोग हैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, वैसा कर सकते हैं। आप किसी ईसाई को, जो अपने आप को ईसाई बोलता है, आप उसको एक थप्पड़ मार के देखिए तो क्या वो दूसरा गाल दिखाता है? ऐसे हो सकता है लाखों करोड़ों में एक या दो हो, पर कोई किसी में से वो ईसा मसीह का जो अपेक्षा थी अपने अनुयायियों से, वो दिखेगी नहीं। तो यही बात हर धर्म में लागू होती है, केवल एक धर्म की बात नहीं है। आप जैसे अब मैं हिंदू हूँ तो और मैं राम का भक्त हूँ, तो अगर मैं अपने आप को राम का भक्त बोलूँ और मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ कि जैसे मैं इस वीडियो को थोड़ी देर रोकता हूँ, कुछ लगता है मोटर भर गया है, उसको बंद करना होगा, क्षमा कीजिए, वीडियो को पॉज करना पड़ा। पानी की टंकी भर गई थी तो ज़रूरी था कि वॉल्व जो है उसको ऊपर कर दें ताकि पानी नुकसान ना हो। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे मैं श्री राम का भक्त मानता हूँ अपने को, तो जब मैं मुश्किलों में पड़ूँ तो क्या मैं श्री राम का जो व्यवहार था, आचरण था, वैसा व्यवहार दुनिया के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि नहीं? बात ये है, यानी क्या ये जो मैं कह रहा हूँ कि मैं राम का भक्त हूँ, क्या ये केवल शब्द हैं या आप इस पर आचरण भी करते हैं? यानी क्या आप जब आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जब आप दुखों से घिरे हुए हैं, जब आप कार्यालय में कुछ कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो क्या आप श्री राम के समान व्यवहार दिखाते हैं दुनिया को कि आपका व्यवहार रावण की तरह है? कहने का मतलब है जैसा कि गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि हम लें नाम राम का, पर हमारा अगर व्यवहार रावण का हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब है यही बात जो बाइबल में भी कही गई, यही बात हमारे धर्म में भी आती है। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं जब वो नवधा भक्ति की बात करते हैं या भक्ति चिंतामणि की बात करते हैं और जगह जगह जो भक्ति की बातें आई हैं, तो यही कहते हैं कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि वो दुनिया के सामने दिखे। जैसे कि भक्त का एक आचरण, मतलब एक लक्षण जो तुलसीदास जी बताते हैं वो ये है कि सोच नहीं सपने हैं, सपने भी में भी उसको चिंता नहीं होती है। तो मैं कहूँ कि मैं भक्त हूँ और मैं चिंता करूँ तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भक्त को तो हर समय खुश रहना चाहिए, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो उसको कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि दुख का अर्थ है हम निजी यानी अपने आप को बहुत महत्व दे रहे हैं, अपनी परेशानियों को बहुत महत्व दे रहे हैं। भक्त के लिए बस केवल एक ही महत्व की बात होती है कि वो बस ईश्वर का स्मरण करे और हर स्थिति में बस यही माने कि जो भी हो रहा है सब ईश्वर ने रचा हुआ है और वो मेरे भलाई के लिए होगा, सब कुछ मिलजुल कर मेरे भलाई के लिए ही उसका अंतिम परिणाम मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे चर्चा जिसकी करना चाहता था। तो आइए अब मैं विवेकानंद जी की पुस्तक से कुछ अंश पढ़ूं, जो कि इसी पर एक कमेंट्री कर सकते हैं या टीका कर सकते हैं जो हमने पढ़ा अभी, यानी कि लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश चमके। तो इसी बात को स्वामी विवेकानंद इस तरह से कहते हैं, मेरे ख्याल से
पृष्ठ संख्या या पन्ना जो है वो 31 पर है। इसमें राजयोग एक खंड 1 है, स्वामी विवेकानंद का जो संपूर्ण साहित्य है उसमें से खंड 1 में से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मनस, संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण ब्यौरे मात्र हैं। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, यानी अंग्रेजी में है ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, यानी प्रत्येक आत्मा अव्यक्त दिव्य शक्ति भी है, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त दिव्य शक्ति है, ऐसा भी बोल सकते हैं। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मनस, संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण ब्यौरे मात्र हैं। तो यही बात स्वामी विवेकानंद जी भी बता रहे हैं कि हम क्या मानते हैं, हम कहाँ जाते हैं ईश्वर की पूजा करने, हम कौन कौन से जो कर्म कांड हैं उनका अनुसरण करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर ये ब्यौरे हैं या ये डिटेल शब्द का प्रयोग हुआ है, सेकेंडरी डिटेल्स, मतलब गौण है। ये मुख्य चीज़ है जो दिव्य शक्ति है हमारे अंदर, जो ब्रह्म भाव है, उसको व्यक्त करना, बाहर कि वो दिखे हमारे व्यवहार में, वाणी में केवल नहीं। वाणी में दिखने का अर्थ है जैसे मतलब हमारी वाणी से गाली गलौज नहीं निकले, ये बात है। पर वाणी से मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे कोई बोल सकता है कि मैं बड़ा भक्त हूँ, तो वाणी से निकल रहा है, पर इससे केवल काम नहीं चलेगा। हमारे पूरे व्यवहार यानी वाणी से, मन से, कर्म से, यानी शरीर से जो कर्म हो रहे हैं सब में हमारा ये अच्छा व्यवहार दिखना चाहिए। तो मान लीजिए कार्यालय में मुझे बहुत प्रेशर है, कर्ज से मैं दबा हुआ हूँ, या और भी कोई धोखा दे दिया, कोई हमसे थोड़ा रूखा व्यवहार कर दिया, कोई हमारी बेइज्जती कर दिया, तो क्या इससे जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो क्या हमारा जो व्यवहार हो रहा है क्या उच्च कोटि का आचरण है कि जैसा वो दूसरा आदमी हमारे साथ व्यवहार कर रहा है हम भी उसके साथ वैसा ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर वो ब्रह्म भाव हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ईश्वर के भक्त हैं और ये चाहते हैं कि ईश्वर की महिमा हो आपके आचरण से, तो आप हर स्थिति में एक प्रकाश के समान चमके इस संसार में। मेरे ख्याल से डैन मोलर की बात मैंने कही थी, इसे मैंने कुछ देर के लिए वीडियो रोका था, तो मेरे ख्याल से डैन मोलर की बात मैंने की थी, अंग्रेजी वीडियो में की थी, हिंदी वीडियो में मुझे पूरी तरह ध्यान नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से इसी वीडियो में मैंने बताया था कि डैन मोलर जो एक अमेरिका के हैं, एक उपदेशक, धर्म उपदेशक हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे एक संतरा है, उसको निचोड़ा जाए तो संतरे का रस ही निकलता है उसमें से, उसी तरह एक भक्त को निचोड़ा जाए तो बस भक्ति भाव और ईश्वरमय ज्योति ही उसके अंदर से निकले। उसके व्यवहार में कुछ ऐसा नकारात्मकता ना हो, कोई उसमें झुंझलाहट ना हो, या कोई इरिटेटिंग बिहेवियर जो होता है, या उसमें क्रोध ना हो, उसमें और कोई बुरी बात ना हो, तो आपके व्यवहार से केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखे। तो इसलिए एक भक्त जो होता है उसमें बस यही आपको नज़र आना चाहिए कि वो बस सफलता ही सफलता, मतलब सफलता क्या है, खैर सकारात्मकता ही सकारात्मकता उसके जीवन में दिखे, और हमेशा वो खुश दिल रहे, हंसमुख रहे, और हमेशा ईश्वर का स्मरण करता रहे, और हर बात के लिए ईश्वर को ही ईश्वर का ही गुणगान करे, सफलता में ईश्वर का गुणगान करे, विफल हो तो भी ये माने कि अपनी गलती की वजह से विफल हुआ है, किसी दूसरे पर दोष न मढ़े उसका। और हाँ, ये सबसे बड़ी बात जो भक्त में होती है, दूसरों पर दोष न लगाए। जैसे तुलसीदास ने भी कहा है कि वो दूसरों का दोष नहीं देखता है एक भक्त। दूसरों का दोष देखना है ना, ये मानना कि हमारे साथ जो भला बुरा हो रहा है उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। पर भक्त तो ये मानता है कि जो सब कुछ हमारे कर्मों की वजह से ही है, इसलिए किसी भी बात में किसी के प्रति क्रोध भाव रखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे साथ हुआ है वो सब ईश्वर
अंत में सब हमारे भले के लिए ही करेगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत में मैं एक बार फिर कुछ बातें दोहरा दूं तो इसमें इन्हीं पंक्तियों को पढ़ देता हूँ। तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाए नहीं छिपा जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परमपिता की महिमा का बखान करें। तो ऐसा हमारा आचरण हो कि लगे कि लोगों को ईश्वर की जो ज्योति, हमारे धर्म के हिसाब से भी ईश्वर की ज्योति सभी के अंदर है। यानी गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर का वास सभी के हृदय देश में है। तो पर सवाल या प्रश्न ये है कि क्या ये ज्योति व्यक्त होकर आ रही है कि नहीं हमारे जीवन में। कोई जब हमसे मिले तो उससे हमें कहना न पड़े कि मैं बड़ा भक्त हूँ। वो हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे हंसमुख नज़रिए या सकारात्मक नज़रिए से और अन्य कई जो अच्छे गुण हैं उनको प्रदर्शित करके हम उन्हें ये बता दें कि हम भक्त हैं। ज़बान से हमें बताने की ज़रूरत न पड़े। ज़बान से अगर हम बता रहे हैं तो इसका मतलब व्यवहार में कुछ कमी है। किसी दूसरे को अगर मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं बड़ा भक्त हूँ तो व्यवहार हमारा नहीं दर्शा रहा। किसी दूसरे को बोलने की क्या ज़रूरत है कि मैं भक्त हूँ। अगर मैं भक्त हूँ तो वो मेरे और मेरे ईश्वर के बीच की बात है। और अगर मेरे ज़बान से शब्द निकले भी, ये शब्द निकलें कि मैं भक्त हूँ, तो वो व्यवहार पहले उसका हमें प्रदर्शित करना होगा लोगों के सामने। पर ऐसा मैंने कहा, व्यवहार का असर ज़्यादा होता है। शब्द तो बड़े आसानी से कोई भी मुँह से निकाल सकता है। इसीलिए तोते के समान तो कई लोग धर्म ग्रंथ को रट लेते हैं, गीता को रट लेते हैं, रामचरितमानस को रट लेते हैं, और जैसे ईसाई हो तो बाइबल को रट लेंगे, मुसलमान हो तो कुरान को रट लेंगे। पर क्या उनका जो आचरण है, जो वो कर रहे हैं काम, क्या उसमें उनकी भक्ति नज़र आ रही है कि नहीं, सवाल ये है। तो डैन मोलर की बात आप हमेशा याद रखिए। जैसे कि संतरे को जब निचोड़ा जाता है तो संतरे का रस निकलना चाहिए। भक्त को जब निचोड़ा जा रहा है हर तरफ से, जब परेशानी से घिरा है, मुश्किल वक्त में है, तो भी उसके अंदर से बस भक्तिभाव ही निकलना चाहिए। ईश्वर की महिमा और ईश्वर का गुणगान ही उसके मुख से निकलना चाहिए और उसका आचरण एकदम ज्योतिमय ही बने रहना चाहिए। पूरा प्रकाशमान या प्रकाशयुक्त ही उसका व्यवहार होना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।